चलता है, रेलवे है, ठीक है, ऑन व्हील चेयर यहाँ सर्विस पहुंच रहा है, IRCTC है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICU? इंटेंसिव केयर यूनिट है। आप डॉक्टर हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा आप जानते हैं श्रीमान। Both were at the time of arrival of the patient. आपके यहाँ सर ICU में एक सीनियर डॉक्टर रहने का प्रावधान नहीं है। सीटिंग में नहीं। आप लोगों के लापरवाही के कारण हमने अपने पिताजी को खो दिया। यहाँ जो अटेंडेंट है उसको BP का फुल फॉर्म नहीं पता है। पूछिए कि इतना बड़ा मेरा बाप मर गया, लेकिन क्या इन लोग के ऊपर एक आंच आने दिए क्या? हम एक मिनट मेरी बात, एक मिनट सुनिए। चाहते हैं कि जो लापरवाही करवाई हो, बिल्कुल नहीं चाहते, कार्रवाई करेंगे उसमें। केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शुक्रवार को निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों ने ICU में डॉक्टर के नहीं होने का आरोप लगाते हुए उनकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों को ठहराया और ICU में जमकर हंगामा किया। उनके एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया है कि जिस समय उन्हें अस्पताल लाया गया था वहां तब कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि हंगामे के बाद 2 डॉक्टरों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बहुत घर में बेचैनी होने लगा। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके आनन फानन में लेके आए उनको, जहां तक संभव हो पाया। कितने बजे? गौतम जी, कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे हम लोग यहाँ अस्पताल में लेके आए जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग छटपट करते रहे। इमरजेंसी में डॉक्टर था? इमरजेंसी में डॉक्टर था? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। आगे बढ़ाइए। कोई देखिए सर, इस धरती पे जो आया है जाएगा सर, हम भी एक्सेप्ट करते, मेरी भी मां नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन प्रयास भी नहीं किया जाए ना। जो ये बवंडर है सर, इसको बवंडर ब्लेंडर मिस्टेक इसको बोलते हैं कि प्रयास भी नहीं किया जाए। यहाँ डॉक्टर नहीं था सर। आप सोचिए कि ICU बिना डॉक्टर के चल रहा है, इंटेंसिव केयर यूनिट वो बिना डॉक्टर के चल रहा है सर। आप सुन लीजिए, बिना डॉक्टर के चल रहा है, और खुद सुप्रिंटेंडेंट महोदय इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर के चल रहा है, ठीक है। और ये देख लीजिए, निलंबन पत्र दिखाओ जी, कहाँ है? कहाँ निलंबन? कौन कर रहा है? और क्या, एक और बात बताते हैं आप लोगों को। जब हम लोग यहाँ पर घेराव किए, ठीक है, इन लोगों का कि क्यों नहीं है डॉक्टर, तो ये लोग, मुहर नहीं था इन लोगों के पास। मुहर बोला हॉस्पिटल में मुहर नहीं है। जिस हॉस्पिटल में मुहर नहीं है उसमें इंजेक्शन क्या होगा सर? आप खुद सबसे बड़ी हॉस्पिटल बोला मुहर नहीं है। पूछिए सुप्रिंटेंडेंट साहब से, बोला मुहर नहीं है, लेटर पेड नहीं है। वहीं जब इस आरोप के बारे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास से बात की गई तो जरा सुनिए उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा है। मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और उसको इमीडिएटली उसका परीक्षण किया गया, देखा गया, ECG हुआ और भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो है सारा चीज़ भेज दिया गया। जो क्लिनिकली ये पता चला और ECG करने के बाद कि इनको मैसिव हार्ट अटैक है। तो मैसिव हार्ट अटैक में जो इमीडिएट दवाई दी जाती है, वो जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सीनियर रेजिडेंट, उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी। लगाने के बाद पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ICU में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे सर, ये आरोप? ICU में बताया जाता है कि हालांकि जिस समय पेशेंट ICU में थे उस दौरान मैं फ़ोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, चूँकि मैं घर पे था, तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने ICU के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे, जो होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। क्या नाम है सर? क्या नाम है जिन डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है? आदित्य वैद्य, विनय कुमार, डॉक्टर आदित्य वैद्य। क्या पोस्ट था सर उनका? जूनियर सेकंड ईयर और PG सेकंड ईयर। उधर भागलपुर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने भी इस मामले पर कहा है कि जब भी हमें शिकायत मिलेगी हम इसकी जांच कराएंगे, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल के उनके द्वारा जो ICU ड्यूटी में सेकेंड हाफ में एब्सेंट थे, अनऑथराइज एब्सेंट थे, उन पे उनके द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। हमें आवेदन मिलेगा, हमें जो भी बिंदुवार आवेदन मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे और जहां नेग्लिजेंस हुआ है, जिनके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे।
और अगर इनके द्वारा भी कोई उत्पात मचाते हैं या इसके वजह से डॉक्टर भाग जाता है और अगला कैजुअलिटी होता है और लोग मरते हैं तो फिर इन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये लोगों ने मान लिया है बात को, क्योंकि सस्पेंड हुए हैं, इनको कागज़ मिल गया है, अब ये लोग बात को मान गए हैं, अब ये लोग बाहर चले गए हैं और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें पहले सिस्टम बहाल हो जाए। सर सीसीटीवी सब जो भी बिंदु आएगा वो सबकी जांच। जिला प्रशासन की ओर से हिदायत भी दी गई है ना सर, किस तरह की लापरवाही किसी भी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे हम एग्जाम्पल सेट होगा। थैंक यू। तो ये डॉक्टर भी ये समझ ले कि या जो हॉस्पिटल भी समझ ले कि हम लोग कैजुअल तौर पे काम करते हैं वो अब करना बंद कर देंगे, अब सब पे कार्रवाई होगी जो भी नेग्लिजेंस होगा। पर आप लोग बस सबसे अपील है उन लोगों को बोलिए कि लोग हंगामा ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल है, बहुत सेंसिटिव जगह है ये और ये आईसीयू है। थोड़ा सा भी हंगामा होगा डॉक्टर सब भाग जाएंगे, फिर हमारे जितने पेशेंट्स जो आईसीयू में भर्ती हैं वो मरने लगेंगे, वो उधर कैजुअलिटी होने लगेगा। तो पहले हमें वो रोकना है कि अगला कैजुअलिटी ना हो। 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई है। हाँ 2 डॉक्टर्स पे, बाकी अब अपडेट कर देंगे आपको अधीक्षक महोदय। गौरतलब हो कि ये लापरवाही उनके साथ हुई है या फिर ये कहिए कि उनके परिवार में हुई है, जो खुद 2017 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई के निधन के बाद से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत का जिम्मेदार है कौन? दिक्कत तो हम लोग को परेशानी होती है। क्या लगता है भगवान भरोसे चल रहा है अस्पताल? क्या हम लोग को तो ऐसा ही लगता है क्या कि जैसे मैंने दीदी लोग हैं, सिस्टर लोग जो है, तो ये लोग को सुबह अगर 7 बजे इंजेक्शन लगाई तो फिर आती है 4 बजे इंजेक्शन लगाने। 4 बजे के बाद सब सो जाता है तो 10:30 बजे आती है रात में। लापरवाही हो रही है? लापरवाही होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ महेश प्रसाद महतो। कहाँ घर हुआ? पत्थरगाम। कई दिन से यहाँ आज 7वां दिन है। उचित इलाज मिलता रहा पेशेंट को? इलाज तो जो है सो है मैंने लापरवाही हो रही है? लापरवाही हो रही है। डॉक्टर नहीं आ रहा है, सीनियर डॉक्टर आ रहा है? सीनियर डॉक्टर कहाँ? एक नहीं है। कोई नहीं देखते हैं, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। Both are not both were not present at the time of arrival of the patient. प्रेजेंट। और इसमें एक लाइन और लिख दीजिए प्रेम पूर्वक कि आप लोगों के लापरवाही के कारण हमने अपने पिताजी को खो दिया। ठीक है, सब बनेगा। आप तो बोल रहे हैं, हम लोग तो फालतू से क्या सर आपके यहाँ प्रावधान नहीं ना है सुप्रिंटेंडेंट सर? कोई इमरजेंसी के जो नहीं, हमको एक लाइन में जवाब चाहिए। आपके यहाँ सर आईसीयू में एक सीनियर डॉक्टर रहने का प्रावधान नहीं है? सिटिंग में नहीं, ठीक है, देयर इज नो पोस्टिंग ऑफ सीनियर डॉक्टर फॉर सिटिंग ड्यूटी इन आईसीयू। अच्छा, और आपके यहाँ जूनियर डॉक्टर का भी प्रावधान नहीं है? तो कहाँ था सर? कहाँ था सर? उसी के लिए लिख के दिया। कहाँ था सर? उसी के लिए लिख के और दिया। इमरजेंसी में आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है और एक लाइन लिखिए, आपके यहाँ जो अटेंडेंट है उसको बीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए आप। आपके आईसीयू में ऐसा अटेंडेंट रहेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? इंटेंसिव केयर यूनिट है। आप डॉक्टर हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा आप जानते हैं श्रीमान। इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसा अटेंडेंट रहता है क्या? विच इज नॉट नॉन व्हाट इज बीपी? बीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है सर? नर्स भेजी उनको बीपी मशीन लाने, तो बोलता क्या लाना है? पूछिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं सर। जितना मॉनिटर लगा हुआ है ना, सब में बीपी मॉनिटर सर तो उसको बीपी नहीं है। उनका वेरिफिकेशन चल रहा था। नहीं सर, उनका जो भी मशीन रहता है ना, जो भी मशीन लगा रहता है सब में बीपी का प्रॉब्लम है। ऐसा इसी से देखा जाए। सर तो आपके अटेंडेंट को नहीं पता ये बात? अरे कंफ्यूज क्यों हो गया? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमएन झा ऑन कॉल कि ऑन कॉल आपका हॉस्पिटल चलता है, रेलवे है, ठीक है, ऑन व्हील चेयर यहाँ सर्विस पहुंच रहा है। आईआरसीटीसी है ये, हॉस्पिटल नहीं आईआरसीटीसी है सर। ऑन कॉल यहाँ डॉक्टर पहुंचता है आईसीयू का। और क्या आपके आईसीयू में एनी टाइम 24 आवर एक सीनियर डॉक्टर को रहने का प्रावधान नहीं है सर? हमको इस चीज का श्रीमान आप जवाब दीजिए। आपके यहाँ आईसीयू में एक डॉक्टर परमानेंट रहने का प्रावधान है कि नहीं है? सीनियर डॉक्टर नहीं है, प्रावधान नहीं है। ठीक है, लिख दीजिए कि हमारे यहाँ आईसीयू में सीनियर डॉक्टर रहने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्रावधान लिखिए। और पूछिए कि इतना बड़ा मेरा बाप मर गया, लेकिन क्या इन लोग के ऊपर एक आंच आने दिए क्या? 2 घंटा हो चुका है, अपने हक का भी लड़ाई नहीं लड़ेगा सर? कितना लोग हैं अपना हक मांग रहा है? अपने हक का लड़ाई नहीं लड़ेगा सर? पिछले बार इसी तरह जीडी यानी कि पत्नी का देहांत हुआ था, जो कि आप आए थे। इमरजेंसी में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया, लेकिन आईसीयू तक उसको लेके कोई नहीं गए। बताइए
उसकी पत्नी ने यही बटन तोड़ दिया इमरजेंसी है जी, लिखित में है। अपना शिकायत दर्ज कराइए, हाँ हम उसकी जांच करा लेते हैं और हाँ। फिर कार्रवाई करेंगे, ठीक और हम लोग धरना पर भी बैठेंगे। ठीक है सुनिए जी। मेरी बात सुनिए। हाँ आपके इस ये जो हंगामा करेंगे हाँ इससे डॉक्टर लोग भाग जाएगा तो हमारा और पेशेंट मर जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं वो लोग मरे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्यों मरे सर? आपको चाहते हैं ना कार्रवाई सर। हो? हम एक मिनट मेरी बात, एक मिनट आप सुनिए। चाहते हैं कि जो लापरवाही हो कार्रवाई हो? सर बिल्कुल नहीं हम चाहते, कार्रवाई करेंगे उसमें। बिल्कुल नहीं चाहते। आप मेरी बात को आप सुनेंगे सर? एक मिनट सुन बिल्कुल लीजिए आपकी सर। सारी बात सुनिए। हम इनको बोल रहे हैं लेटर हेड पे लिख के सिग्नेचर, डॉक्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, नहीं थे वो लिख के, डॉक्टर यहाँ था ही नहीं। एक मिनट, एक आदमी बात करेगा, हाँ कोई एक आदमी बात करेगा, आप कर रहे हैं जी। आप डिसाइड के लिए कौन बात करेगा? जी हम करेंगे सर। चंदन जी अपने बात करें। जी डॉक्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं था सर। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर चेक कराइए। रजिस्टर चेक करके ये यहाँ पर लिखे दिए। कहाँ पे? बनवा देते सर। बन जाएगा, बनवा दीजिए, ठीक है जी